अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किसी शायर ने कभी कहा, वह समझते थे कि बदनाम कर देंगे हमको, वह समझते थे कि बदनाम कर देंगे हमको, वह समझते थे कि बदनाम कर देंगे हमको। कुदरत ने उन्हें ही सरेआम जलील कर दिया, कुदरत ने उन्हें ही सरेआम जलील कर दिया। नसीम सिद्दीकी जो असदुद्दीन अवैसी साहब को नहीं जानते थे, असदुद्दीन अवैसी साहब को जलील करने पर तुले हुए थे, लेकिन मीडिया और सोशल मीडिया ने उसे ऐसे तबाह कर दिया और ऐसे ऐसे निशाना बने। अब नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब को भी समझ में आ गया होगा। नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब से मीडिया वालों ने पूछा कि बताइए आप सिद्दीकी 2027 के इलेक्शन को कैसे देखते हैं, अवैसी यहाँ पर लड़ेंगे कैसे देते हैं? तो वह कहने लगते हैं, कौन कौन अवैसी? मीडिया वाला फिर कहते हैं, अवैसी कौन कौन अवैसी, कहाँ का अवैसी, कैसा अवैसी? ऐसा लगता है ये छोटा सा बच्चा नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब हैं, वो किसी चीज़ को जानते नहीं, किसी चीज़ को पहचानते नहीं। इतना भोलापन, इतना भोलापन मैंने देखा नहीं, सुना नहीं। आपने शायद भी इतना भोलापन नहीं दिखे होंगे, नहीं जाने होंगे। वो मैं कहता हूँ नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब, वो असदुद्दीन ओवैसी जो संसद में ढारते हैं, शेरों की तरह बात करते हैं, वो असदुद्दीन ओवैसी जो NRC का बिल फाड़ने वाले हैं, हाँ वही असदुद्दीन ओवैसी जो CAA, NPR और NRC के ऊपर सबसे पहले आवाज़ उठाने वाले हैं, वही असदुद्दीन ओवैसी जो कश्मीर के 372 के ऊपर आवाज़ उठाने वाले हैं। सिद्दीकी साहब वही असदुद्दीन ओवैसी जो 3 तलाक पर सबसे पहले बोलने वाले हैं, वही असदुद्दीन ओवैसी जो तबरेज़ अंसारी के ऊपर बोलने वाले हैं, वही असदुद्दीन ओवैसी जो जुनैद और नासिर पर बोलने वाले हैं, वही असदुद्दीन ओवैसी जो मुख्तार अंसारी पर बोलने वाले हैं, वही असदुद्दीन ओवैसी जो अतीक अहमद, अशरफ अहमद पर बोलने वाले हैं, वही असदुद्दीन ओवैसी जो आज़म खान पर बोलने वाले हैं, वही असदुद्दीन ओवैसी उसी को बोलते हैं जब हिंदुस्तान में जालिमों ने अभी 1 साल पहले कुछ सैर करने वाले बहनों के ऊपर नाम पूछकर गोलियां चलाते हैं, तो उसी असदुद्दीन ओवैसी ने सबसे पहले आवाज़ बुलंद करते हैं और कहते हैं कि हमारा देश भारत है, हम किसी तरीके से पाकिस्तान के गुंडागर्दी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और फिर उनको जो है यहाँ के जो है सरकार ने उनको बहरीन भेजा और बहरीन के अंदर भी भारत का नाम रोशन किया, असदुद्दीन ओवैसी। क्या नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब, अब आपको समझ में आया कौन असदुद्दीन ओवैसी? 5 बार का हैदराबाद सीट के लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी। अब समझ में आया AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी। क्या आपको अब भी समझ में आया 3.5 से वोट से 2024 में जीतने वाले असदुद्दीन ओवैसी? क्या अब भी आपको समझ में नहीं आया? वो असदुद्दीन ओवैसी जिनके वालिद का नाम सलाहुद्दीन अवैसी है। अब समझ में आया वो असदुद्दीन ओवैसी जो पार्टी 1927 में बनी थी, उसका रहनुमा असदुद्दीन ओवैसी। क्या अब भी समझ में नहीं आया? हाँ नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब, अब भी आपको समझ में नहीं आया? हाँ लग रहा है समाजवाद घुस गया आपके अंदर, सच में घुस गया समाजवाद। नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब, अब नहीं, अब आपको समझ में आ गया होगा। अब आप समझ में होंगे कौन असदुद्दीन ओवैसी। वही असदुद्दीन ओवैसी जो AIMIM को लेकर के हर जगह घूमते हैं और अपने पार्टी का परचम लहराते हैं और अपने पार्टी का नाम रोशन करते हैं। वही असदुद्दीन ओवैसी जो भारत के बच्चे जिस असदुद्दीन ओवैसी को जानते हैं, लेकिन आप तो नहीं जानते ना सिद्दीक साहब, नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब, अब भी आप नहीं जानते। वो असदुद्दीन ओवैसी जिसको पूरे वर्ल्ड जानती है। क्या अब आपको याद आया? याद आया नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब, अब आपको याद आया? हाँ वही असदुद्दीन ओवैसी। शायद अब आपको समझ में आ गया होगा हैं समाजवादी पार्टी आपको टिकट देगी या नहीं देगी?
आप असदुद्दीन ओवैसी को नहीं पहचानते? पहचान लो, अभी टाइम है, समय है, पढ़ो, यूट्यूब में जाओ और सर्च करो असदुद्दीन ओवैसी, तो आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों, मैं ये बातें कही आपको कैसे लगी, लेकिन इसके बीच में जो है AIMI इनके जो है सबसे बड़ा जो है डिबेट करने वाले सबसे बड़ा प्रवक्ता सैयद आसिम वक़ार साहब ने क्या बयान दी है, क्या निशाना साधा है नसीमुद्दीन सिद्दीकी के ऊपर। ज़रा सा उस वीडियो को देख कर जाएं। अब रुक करके उस वीडियो को देखें। वीडियो हमारा पसंद आए तो शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ज़रा सा सुने सैयद आसिम वक़ार साहब को क्या कह रहे हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब से उनकी प्रेस वार्ता में पत्रकार ने सवाल पूछा कि 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर ओवैसी साहब के बारे में, तो सिद्दीकी साहब बगले झाँकने लगे। फिर नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब ने कहा, कौन ओवैसी, कहाँ रहते हैं? चलिए अच्छा, मैं पता करके बताऊंगा ये कौन है, कहाँ रहते हैं। तो सिद्दीकी साहब, उत्तर प्रदेश की आवाम आपको ये बताने का काम ज़रूर करेगी कि कौन ओवैसी हैं और कहाँ रहते हैं। वैसे मैं बता दूं आपसे कि जिन ओवैसी साहब को आप जानते नहीं हैं कि वो कहाँ रहते हैं और कौन है, वो हैदराबाद लोकसभा सीट से 5 बार के सांसद हैं और अभी भी लोकसभा में हैं। और जिन ओवैसी साहब को आप जानते नहीं हैं, सिद्दीकी साहब, उन ओवैसी साहब को हिंदुस्तान ही नहीं तमाम दुनिया के मुसलमान ज़रूर जानते हैं कि ओवैसी साहब कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। और जिन ओवैसी साहब को आप जानते नहीं हैं कि वो कौन है, कहाँ रहते हैं, वो हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों, नौजवानों के दिलों में रहते हैं, बसे हुए हैं। और हिंदुस्तान के मुसलमान उनको चाहते हैं, बहुत चाहते हैं। और आपने तो सवाल पूछ के काम अपना कर दिया, लेकिन इसका जवाब और करारा जवाब समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी को मिलेगा। उत्तर प्रदेश का मुसलमान 2027 के चुनाव में आपके सवाल का कि कौन ओवैसी, कहाँ रहते हैं, पता करके बताऊंगा, इस बात का जवाब उत्तर प्रदेश का मुसलमान अखिलेश यादव जी को जरूर देगा। और ये राजनीति है सर, इसमें कब कौन कहाँ कैसे खड़ा हो जाए नहीं मालूम पड़ता है। और मैंने आपका एक वीडियो और देखा कि इसमें मुरादाबाद में आप किसी मीटिंग में गए थे, वहाँ किसी सलीम अख्तर साहब के टिकट को लेकर आप नाराज़ हो गए कि नहीं देंगे टिकट, बिल्कुल नहीं देंगे टिकट। तो समाजवादी पार्टी में लोगों में ये चर्चा छिड़ गई है कि समाजवादी का टिकट नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब कैसे नहीं देंगे। अब लोग ये कह रहे हैं कि 2027 में पता नहीं समाजवादी पार्टी के विधानसभा के टिकट अखिलेश यादव जी बांटेंगे या नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब बांटेंगे। ये छिड़ गई चर्चा, ये जनता है, सब जानती है, ये आवाम है, इससे कुछ छुपा हुआ नहीं है। वो 5 साल के लिए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री चुनती है, वो बेवकूफ़ जनता नहीं है, उसको बेवकूफ़ मत समझिए। और इस बात का भी जवाब अब जनता आपसे लेगी कि आप ओवैसी साहब को जानते हैं नहीं जानते, इसका जवाब तो अखिलेश जी देंगे। लेकिन अब मुरादाबाद के टिकट या बाकी जगह के पश्चिम उत्तर प्रदेश के टिकट अखिलेश जी बांटेंगे या नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब बांटेंगे, इसका जवाब आप दीजिएगा, क्योंकि जनता में ये बात छिड़ चुकी है।